नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल व डीजल की कीमतों ने छलांग लगानी शुरू कर दी है। सोमवार को जिले में पेट्रोल ने शतक मार दिया है, वहीं डीजल भी 100 रुपये के पार पहुंच गया है। पेट्रोल 104.58 रुपये तो डीजल 100.04 रुपये मिल रहा है। एक सप्ताह के अंदर पेट्रोल तकरीबन 7 रुपये व डीजल करीब 5 से 6 रुपये महंगा हुआ है। इससे वाहन स्वामियों के साथ ही खेती किसानी भी महंगी हो गई है। पेट्रोल व डीजल की कीमतों के बढ़ने के पीछे रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जमाखोरी भी सबसे बड़ा कारण है। फिलहाल अभी भी कीमतों में बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं इस खबर में क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग, आप सुनिए। अपना परिचय बता दो भैया। दिनेश त्रिपाठी हमारा नाम है। अच्छा, पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, कैसे? अरे हम लोग बहुत काफ़ी परेशान है इसको लेकर। जब से चुनाव समाप्त हुआ है, हालांकि पहले भी हम लोग परेशान थे, लेकिन जब से चुनाव बढ़ा, जब से चुनाव की मतगणना खत्म हुई, गवर्नमेंट बनी, 4 रुपये से ऊपर तेल का दाम बढ़ गया। काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। तेल की महंगाई को लेकर गाड़ी से चलना दूभर हो गया है। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अग्रसेन महिला मंडल द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन रविवार की देर शाम अग्रवाल धर्मशाला में किया गया। समारोह की अध्यक्षता मीरा अग्रवाल ने किया। मंडल की महिलाओं और बेटियों ने इस होली मिलन समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। यूं लग रहा था कि मानव साक्षात कृष्ण और राधा वृंदावन से चलकर अग्रवाल धर्मशाला में पधारे हैं। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष बिंदु अग्रवाल, मंत्री निशा अग्रवाल, ममता गोयल, पूजा अग्रवाल के साथ ही अग्रवाल समाज के सम्मानित पदाधिकारी और आगंतुक मेहमान भी मौजूद थे। जहाँ पर आगामी विधान परिषद चुनाव की सरगर्मी तेज होती दिख रही है। प्रत्याशी अपनी अपनी जीत बात स्थानीय निकाय सदस्यों के बीच जाकर बताने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में भाजपा प्रत्याशी अरुण कांत यादव आज महाराजगंज ब्लॉक परिसर में सभागार में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव और अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत सदस्य महासंघ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी की उपस्थिति में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि जो प्रत्याशी पैसे के दम पर चुनाव जीतने का ख्वाब पाले हुए हैं, उनका विश्वास स्थानीय निकाय सदस्यों से हट गया है और वे उनका अपमान करने की मंशा से पैसे का आडंबर दिखा रहे हैं। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि उनका साथ सभी दलों के लोग दे रहे हैं, तो वहीं वे मौजूदा सपा से विधायक और अपने पिता रमाकांत यादव पर किए गए सवालों से बचते नजर आए। जी, बीजेपी ने आप पे विश्वास जताया है एमएलसी पद के लिए। आपको क्या लगता है कहां तक आप सपा के गढ़ में चुनौती दे रहे हैं? मैंने इससे पहले भी इस चीज़ का कई बार खुलासा कर चुका हूं कि इस चुनाव में कोई जाति बंधन या कोई धर्म का बंधन नहीं है। सभी दलों के लोग एक साथ होकर के मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को मुझसे उम्मीदें हैं। क्योंकि जो 2 और महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं, भाई गुड्डू जी और यशवंत सिंह जी के बेटे। यशवंत सिंह जी पिछले 20 साल से एमएलसी हैं। क्या उनकी कार्यशैली है, क्या उन्होंने किया है, ये सबके सामने स्पष्ट है। बाकी पिछले 5 साल से हमारे राकेश भाई गुड्डू जी भी एमएलसी हैं। क्या उनकी कार्यशैली है, सब लोग उनसे भली बात परिचित हैं। और मैंने लोगों से वादा किया है कि अगर मैं एमएलसी बनता हूं तो मैं आप लोगों के लिए कुछ नया करूंगा, और ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वो करके दिखाऊं। नहीं, ये कयास और अरुण जी लगाया जा रहा है कि जैसे माननीय सांसद जी जो आज के वर्तमान में विधायक हैं, आपके पिता भी हैं, तो उनका क्या रोल रहेगा इस चुनाव में, ये जानने का समाज में बड़ा उत्सुकता है लोगों को। क्या इस पे क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और ना ही मुझे कोई खास जानकारी है। तो आपको लगता है कि अब की बार पूरी तरीके से ये सपा गढ़ में आप एक कमल खिला ले जाएंगे? मुझे पूरी उम्मीद है। से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद की कुल 76 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 2248 वाहनों को चेक किया गया तथा बिना नंबर प्लेट गाड़ी की चलाने वाले, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 631 वाहनों का चालान किया गया और थाना
रौना पार से एक वाहन को पुलिस ने सीज भी कर दिया गया है। तो बड़ी कही जाएगी इस वक्त की आजमगढ़ से जो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद में चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें कुल 76 स्थानों पर चेकिंग की गई है, जिसके दौरान 2248 वाहनों को चेक किया गया है। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील से दिखा रहे हैं, जहां पर जीयनपुर स्थित के.एन. सिंह महिला पीजी कॉलेज में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आज समापन हो गया। डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, प्रबंधक निदेशक व प्राचार्य डॉक्टर गोविंद तिवारी द्वारा छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान प्राचार्य गोविंद तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से हम लोगों ने छात्राओं के अंदर सामाजिक विकास, व्यक्तित्व विकास के साथ टीम भावना से कैसे काम किया जाए और एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे अपने मार्ग को प्रशस्त करें, राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य रहा है। 7 दिनों के इस शिविर में बच्चे अपने जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को सीख पाते हैं। डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, प्रबंधक निदेशक, ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि हमारे विद्यालय की छात्र छात्राएं आगे बढ़कर नाम रोशन करेंगे। हमारा प्रयास रहता है कि हम बेहतर शिक्षा देने के लिए काम करें। खबर आपको आजमगढ़ के सगड़ी तहसील से दिखा रहे हैं, जहां पर जीयनपुर स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में 11वीं की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जीयनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे रहे, जिन्होंने परीक्षाओं में प्रथम आने वाली छात्राओं आयुषी वर्मा 94.30% प्राप्त हुआ है, इनको अंक। द्वितीय स्थान पर सुप्रिया यादव हैं, जिनको 94.20% एवं तृतीय स्थान पर अनुष्का 94.10% को मेडल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। वहीं विद्यालय के प्रिंसिपल और प्रबंधक ने जीयनपुर कोतवाल का अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। विद्यालय के प्रिंसिपल संजय राय ने बताया कि हम सब का यही प्रयास रहता है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा दें और इसलिए हम लोग बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान देते हैं। वहीं विद्यालय के प्रबंधक संजय पाठक ने कहा कि हमारा उद्देश्य रहा है कि क्षेत्र के बच्चे शिक्षित बने। हम उनको बेहतर शिक्षा देकर एक नए युग निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम में शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुष्का राय है। किस स्कूल में पढ़ती हैं? मैं सेंट जेवियर्स स्कूल जीयनपुर में पढ़ती हूँ। ये आज आपके स्कूल में किस तरह का कार्यक्रम आज किया गया? आज हमारे स्कूल में एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। हमने जितनी भी साल भर में मेहनत की थी, आज इसका रिजल्ट आ गया। अच्छा, आपको कितना मार्क्स मिला है? मेरे 94% आए हैं और 3rd पोजीशन आई है क्लास में। अच्छा, और क्या कुछ कहना चाहेंगे टीचर को लेके आप इतना मार्क्स पाई हैं? टीचर्स हमें हमेशा से इंस्पायर करते हैं, उनकी वजह से ही हम इतने अच्छे परसेंटेज गेन कर पाते हैं। वो कोरोना के टाइम में भी हमारी इतनी पढ़ाई के लिए वो इतना मदद किए हमको। और अपने पेरेंट्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेरेंट्स की वजह से ही हम यहाँ पे स्कूल में पढ़ने आ पाते हैं, उनकी मेहनत की ही वजह से। सर, आपका परिचय? मैं संजय कुमार राय, प्रिंसिपल सेंट जेवियर स्कूल जीयनपुर आजमगढ़। सर, आपके विद्यालय में आज किस कर आज हमारे विद्यालय में एनुअल रिपोर्ट डे था और लास्ट पीटीएम ऑफ द सेशन 2021-22। इसके उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ मुख्य अतिथि जी आए हुए थे, जो जीयनपुर कोतवाली से श्री यादवेंद्र पांडे जी SHO आए हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि डायरेक्टर साहब पास से हर साल पिछले विगत 3 सालों से लगभग मुझे ये कार्यक्रम कराने का सौभाग्य मिल रहा है। तो मैं दोनों के लिए, दोनों आदर्श पुरुष के लिए पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, चाहे वो कोतवाल साहब हों, SHO साहब हों, चाहे हमारे प्रबंधक सर श्री संजय पाठक साहब। ठीक है। सेवानिवृत्त इसमें थिएटर कॉलेज अजमतगढ़ के फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा का प्रवक्ता ग्राम मसूना। सर, सेंट जेवियर्स स्कूल में आपके घर की लड़की आई हैं, 2nd की 3rd आई हैं, तो सर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ के प्रिंसिपल, प्रबंध निदेशक महोदय और समस्त टीचरों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ
कि मैं उनके संरक्षण में अपने बच्चों को 6 घंटे के लिए मुक्त कर दिया और संस्कार हमने घर दिया और उस संस्कार को काफ़ी आगे ले जाने के लिए, काफ़ी आगे ले जाने में यहाँ के शिक्षकों का, प्रिंसिपल का, प्रबंध निदेशक महोदय का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मैं पूरे सेंट जेवियर परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ पर पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा 3 दिवसीय 26वीं अंतर्राष्ट्रीय जनपदीय वाराणसी एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, अपर पुलिस अधीक्षक बलिया विजय त्रिपाठी द्वारा 26वीं अंतर जनपदीय वाराणसी एथलेटिक्स प्रतियोगिता का वीर लोरिक स्टेडियम में उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जनपद के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी व अन्य जनपदों से आए एथलेटिक्स मौजूद रहे। समस्त खिलाड़ियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं TV20 न्यूज़ पर, जहां पर अपर पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा 3 दिवसीय 26वीं अंतर जनपदीय वाराणसी एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ये बलिया से दिखा रहे हैं, जहां पर अखिलेश कुमार पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा पुलिस लाइन बलिया में परेड की सलामी ली गई तथा परेड का निरीक्षण किया गया। पुलिस लाइन पुलिसकर्मियों के आवासीय परिसर व RTC बैरक का भ्रमण कर पुलिस लाइन के विभिन्न शाखाओं RI कार्यालय, डायल 112 कार्यालय, DCR परिवहन शाखा, GD गणना कार्यालय, शस्त्रागार, स्टोर, पुलिस कैंटीन, भोजनालय, ड्रोन कैमरा आदि का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत महोदय द्वारा पुलिस लाइन सभागार में पुलिस पेंशनर्स के साथ बैठक की गई। आपको बता दें कि तत्पश्चात DIG द्वारा थाना नगरा का वार्षिक निरीक्षण भी किया गया, जिसमें DIG द्वारा सर्वप्रथम समस्त अभिलेख, अपराध रजिस्टर, ऑर्डर बुक, जन सुनवाई रजिस्टर का निरीक्षण कर अभिलेखों को समय अभिलेखित करने हेतु निर्देशित किया गया व गैंगस्टर गुंडा एक्ट में त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित भी किया गया। दिखा रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टर AP सिंह वकील पीपल ऑफ एनिमल संगठन, जिनको MP मेनका गांधी पूर्व केंद्रीय मंत्री चलाती हैं, के मुकदमे में बहस के बाद माननीय जस्टिस तलवंत सिंह दिल्ली हाई कोर्ट कमरा नंबर 32 में रिट पिटीशन नंबर 91/22 फ्लिपकार्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली में जांच अधिकारी थाना KN काटजू मार्ग FIR नंबर 292/20 धारा 39, 49, 51 वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट अवैध गैर कानूनी रूप से वाइल्ड लाइफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड के कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए पकड़े गए हैं। बड़े बड़े कोरल स्टोन बेचने वाले मालिक चंदन हर्बल एवं स्पिरिचुअल प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट ने पहुंचाया, उनको गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। आज माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में ऑनरेबल जस्टिस श्री तलवंत सिंह जी ने एक केस रेड पिटीशन नंबर क्रिमिनल 91/22 फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस द स्टेट ऑफ NCT दिल्ली में केस की सुनवाई की, जिसमें कि पीपुल्स फॉर एनिमल्स संगठन है, जिसे सांसद श्रीमती मेनका गांधी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी संस्था चलाती है। और इस आधार पर दिल्ली के थाना KN काटजू मार्ग में केस FIR नंबर 292/22 अंडर सेक्शन 390/490/51 वाइल्ड एनिमल एक्ट के आधार पर केस रजिस्टर हुआ था, जिसको कि चंदन हर्बल एंड स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स के नाम से एक कंपनी समुद्री सीप की स्मगलिंग करती थी, जो समुद्री सीप की स्मगलिंग भारी मात्रा में करती थी और जिसकी डिलीवरी का काम फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड करता है, जिस पर कई केस रजिस्टर हुए और जो कि निश्चित तौर पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और एनिमल वेलफेयर बोर्ड के कानूनों की धज्जियां उड़ाने का काम हो रहा था, जिसके आधार पर बड़ी भारी मात्रा में कोरल स्टोन्स की स्मगलिंग हो रही थी, जो समुद्री सीप की स्मगलिंग है। इससे कि नेचर को भी हानि पहुंचती है, एनवायरनमेंट को भी हानि पहुंचती है, और जिसके लिए पार्टी बनाया गया था चंदन हर्बल एंड स्पिरिचुअल प्रोडक्ट और फ्लिपकार्ट इंटरनेट, जो डिलीवरी का काम करते हैं। अब इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय श्री तलवंत सिंह जी ऑनरेबल जस्टिस साहब ने आज ये आदेश किए हैं कि जो भी ये कंपनी चंदन हर्बल प्रोडक्ट
स्पिरिचुअल प्रोडक्ट के मालिक हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए तत्काल प्रभाव से और गिरफ्तारी करके बाद इनको दंडित किया जाए, जिससे कि ये बड़ी मात्रा में जो स्मगलिंग हो रही उस पर रोक लगे। क्योंकि श्रीमती मेनका गांधी की संस्था पीपुल्स फॉर एनिमल लगातार वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए लगातार काम कर रही है और इस आधार पर उन्होंने बहुत काम भी किए हैं और इस आधार पर आज ये आदेश हुआ कि इस तरह के सेलर को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। अब इसमें नेक्स्ट डेट जो है वो उस पर आगे की प्रोसीडिंग होगी। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 15 जुलाई इसमें निश्चित की गई। आज सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में कमरा नंबर 32 दिखा रहे हैं, जहाँ पर स्काउट गाइड के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिनेश सिंह लीडर ट्रेनर स्काउट जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ को प्रादेशिक मुख्यायुक्त भारत स्काउट और गाइड लखनऊ डॉक्टर प्रभात कुमार IAS पूर्व अध्यक्ष लोक सेवा आयोग द्वारा आज 28 मार्च 2022 को जवाहर भवन लखनऊ में मेडल ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। यह सम्मान दिनेश सिंह को उनके स्काउटिंग के प्रति लगातार सेवा, समर्पण और लगन को देखते हुए उन्हें प्रादेशिक स्तर पर जवाहर भवन लखनऊ के 6वें तल पर कमरा नंबर 642 में प्रादेशिक मुख्यायुक्त स्काउट गाइड डॉक्टर प्रभात कुमार IAS द्वारा अंग वस्त्र और प्रमाण पत्र तथा मेडल ऑफ मेरिट अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रादेशिक संगठन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी तथा प्रादेशिक कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्यगण एवं प्रदेश के अन्य जिलों से आए AD उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रादेशिक सचिव आनंद सिंह रावत ने किया। कार्यक्रम में सभी प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग लिया और अपने उद्बोधन में प्रादेशिक मुख्यायुक्त सभी उपस्थित सदस्यों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दी। उसे दिखा रहे हैं, जहां पर नगर निगम में कर्मचारियों की सैलरी ना मिलने के कारण उन्होंने नगर निगम में प्रदर्शन किया है। साथ ही नगर आयुक्त अजय द्विवेदी को ज्ञापन भी सौंपा है और नगर निगम के कर्मचारियों ने बताया कि 36 महीने से लोगों की सैलरी नहीं मिल रही। इसी को लेकर काफ़ी गुस्सा है और आक्रोश भरा हुआ है कर्मचारियों में, जिसको लेकर आज वह नगर निगम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। क्या कुछ कहा सारथी सुनील तिवारी ने, सुनिए। आपका नाम? मैं सारथी सुनील तिवारी, व्यावसायिक ड्राइवर कल्याण समिति उत्तर प्रदेश भारत का राष्ट्रीय संस्थापक और संयोजक प्रवक्ता। वाहन चालक की समस्याओं पर शासन को और शासन से संबंधित शासन के कार्य को हम सदैव एक चालक जो भारत के बालक भी हैं और श्रम कानूनों से लेकर एक कमर्शियल लाइसेंस की श्रेणी को समाज हितार्थ सेवाओं में, स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा, सुरक्षा, रक्षा में ये चालक सदैव प्रत्येक दिन सूर्य और रात की भांति एक धुरी पर तिरंगे के साथ चल। किन मुद्दों को लेकर नगर निगम में आप प्रोटेस्ट कर रहे थे? ये कुछ हमारे नगर के सेवक हैं जो समाज की सेवाओं में फॉकिंग की गाड़ियां और नगर सेवाओं में, नगर के कूड़ा उठान में और सभी प्रकार से जो कार्य रक्षा और सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए नगर के सेवक बने हुए ये चालक कर रहे हैं। इनकी समस्या ये है कि श्रम अधिकार होते हुए, श्रम कानून होते हुए इन चालकों के, इन मजदूरों की, इन श्रमिकों की ESI EPF संख्या को अभी तक 10 महीने, 1.5 महीने, 2 साल हो गया कि ठेकेदारों को ठेका तो दे दिया जाता है, मगर ठेकेदार सिक्योरिटी एजेंसी चलाने के बाद ड्राइवरों की ये कहाँ ट्रेनिंग दे देते हैं, ड्राइवरों को कहाँ से भर लेते हैं, इनके पास ड्राइवर कहाँ से आ जाते हैं। तो ये कमीशनबाजी में केवल हमारे श्रमिकों का 7 महीने संपूर्ण अधिकार नहीं दिया जा रहा है। वर्षों से नगर निगम के अंदर लगे श्रमिक कर्मचारी जो शहर के ही हैं, प्रदेश के ही हैं, गांव समाज के ही हैं और सरकार के नेतृत्व में काम भी कर रहे हैं, मगर हमारे IAS PCS जो भी सम्मानित हैं, इन गरीब चालकों की समस्याओं को, इन मजदूरों की समस्याओं को, इनके श्रमिक अधिकारों को जो कि सत्यता से नहीं बनाया जा रहा है और उधार श्रमिकों के जीवन से शहर और नगर का विकास कराया जा रहा है। अभी नगर आयुक्त से आप मिले थे, क्या कुछ कहा उन्होंने? नगर आयुक्त से आज मैं पहली दफे मिला इन कर्मचारियों को लेकर के, तो मेरा नगर आयुक्त जी से यही निवेदन था कि इनके श्रमिक अधिकारों को जो भारत सरकार ने श्रमिक कार्ड के माध्यम से एक श्रमिकों को अधिकार उपलब्ध कराए हैं उनको देना, और श्रमिक अधिकारों को जो ठेकेदारों ने अभी तक इस विभाग में
सन 1995 से लेकर के और अब तक कर्मचारी काम कर रहे हैं, मगर इनकी वेतन का कोई प्लेटफॉर्म क्या आश्वासन मिला है आपको नगर आयोग की तरफ से? देखेंगे कराएंगे, तो आप ये मान लीजिए देखेंगे कराएंगे में तो हम लोग कार्य कर रहे हैं, मगर हमारे वेतन की भुगतान को, हमारे EPFI की घोटाले को आपके माध्यम से अभी 2 करोड़ के लमसम समथिंग मुझे। कितने महीने से आप लोग को वेतन नहीं मिला है? 7 महीने, 8 महीने, 37 महीने। ठीक। आजमगढ़ के बुढ़नपुर क्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां पर ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल सरैया में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था। छात्रों द्वारा जल संरक्षण, समाज में बढ़ रही कुरीतियों एवं एकांकी प्रस्तुत की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रधानाध्यापक खौड़िया इंटर कॉलेज राजेंद्र प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्रों में प्रतिभा का विकास होता है। ऐसे छात्र अपना व अपने राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक उदय राज यादव ने कहा कि छात्रों द्वारा इस ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की प्रस्तुति काफ़ी सराहनीय है। अध्यक्षता कर रहे हरिशंकर वर्मा ने कहा कि विद्यालय छात्रों में संस्कार के साथ साथ नैतिक शिक्षा, अभिनय की कला का केंद्र होता है। प्रबंधक रोहित वर्मा छात्रों का उत्साहवर्धन किया। कहा कि हमारे छात्र देश की धरोहर। विद्यालय के प्रधानाचार्य A.K. तिवारी द्वारा आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। वहीं अर्पिता सिंह, वंदना वर्मा, रविता यादव आदि लोग मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक उदय राज यादव ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। I am Anand Kumar Tiwari, Principal, Gyandeep Public School. Today we have celebrated our annual function as well as result distribution day. It's a fact that such type of activities are essential for the all-round development of students. As our students performed very well and the program was very much satisfactory. In future as well, we will try to improve more and more and to just serve the society, the students, the parents and all the members of the country in a very positive manner. इस तरह की जो भी गतिविधियां होती हैं, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ बुकिश नॉलेज को नहीं कहा जाता, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है। बच्चों का चहुमुखी विकास जो है वो कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है और वो विकास इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ से ही आता है। तो ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल फैमिली की तरफ से मैं आप लोगों को, अपने एरिया वालों को, अपनी सोसाइटी को इस चीज़ के लिए आश्वस्त करता हूँ कि फ्यूचर में भी हम स्टूडेंट्स को लेकर बहुत ही अलर्ट और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करने वाले हैं और वो चीज़ें जिसके लिए कि बच्चों को, पेरेंट्स को बहुत एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, इस ग्रामीण अंचल में ही हम उस चीज़ को प्रोवाइड कराने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। थैंक यू। जैसे आपने बताया एनुअल फंक्शन की साल के अंत में जी जो रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो छात्रों में जो आप कह रहे हैं प्रतिस्पर्धा और सारी चीज़ों को देखने के बाद आप एक रिजल्ट मतलब कि उसके टॉप 10 की लिस्ट बनाते होंगे और हर स्टूडेंट को सारी चीज़ों में सेलिब्रेट कराते हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर के और भी चीज़ों में। ये जो एनुअल फंक्शन आप लोगों का चलता है मतलब वर्ष में एक बार होता है, तो क्या एक साल में एक ही बार होना चाहिए कि और भी बार? जैसे हमेशा कहा जाता है कि जो एनुअल फंक्शन से बच्चों में मतलब और भी चीज़ों का, जैसे कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ और भी चीज़ों का प्रतिभा का विकास होना चाहिए, जैसे सांस्कृतिक क्षेत्र में, गायन क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में, मतलब हर प्रतिभा का। लेकिन आप साल में एक बार जो करते हैं, क्या ये हमेशा चलता रहता है 2020 में? आपका क्वेश्चन बहुत पॉजिटिव है और ऐसे क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि पेरेंट्स जो है इस तरह के क्वेश्चन पुट करें। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे इसका नाम ही है एनुअल फंक्शन। एनुअल मीन्स रामनगर कुरौची स्थित अपने पैतृक निवास स्थान पर उत्तर प्रदेश सरकार में आशीष पटेल को कैबिनेट मंत्री बनने के उपलक्ष्य में होली मिलन कार्यक्रम रखा था। आपको बता दें, जहां उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं से खुशी का इजहार किया। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अपना दल
एस के कार्यकारी अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य आशीष पटेल को आदित्यनाथ योगी के दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जिसके बाद मालती सिंह के आवास पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। वहीं अपना दल एस नेत्री मालती सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार में आशीष पटेल को कैबिनेट मंत्री बनने के बाद हम सभी यही उम्मीद जताते हैं कि प्रदेश का काम बेहतर और विकास किया जाएगा और आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। वहीं मालती सिंह के प्रति राकेश सिंह ने कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे। क्या कुछ कहा मालती सिंह और कार्यकर्ताओं ने, सुनिए। नाम है आपका? मालती सिंह। अच्छा मैम, आपकी आवाज़ पे ये किस तरह का आज कार्यक्रम किया गया है मैम? होली समारोह की माननीय आशीष जी कैबिनेट मंत्री बने के उपलक्ष्य में हम खुशी मना रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आशीष पटेल जी के उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की हमको खुशी है। इसी के लिए मैं पार्टी में आज बधाई दे रही हूँ और सबको होली समारोह भी करें और भोजन आशीष जी की खुशी में सबको। श्याम विजय पटेल, जिला अध्यक्ष अपना दल आजमगढ़। सर यहाँ पे किस तरह का आज कार्यक्रम किया गया आप लोगों के द्वारा? सर 2022 में हमारी पार्टी को जो सफलता मिली है उसी के संदर्भ में हम लोग आज होली मिलन का समारोह किए हैं, जिसमें आज हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उसकी खुशी, हमारी पार्टी का स्ट्राइक रेट 2022 वाले विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा रहा और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारी अपना दल यस पार्टी जिले में प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी हुई है। इसकी खुशी में हम लोग अपना दल यस के सारे पदाधिकारी जनपद आजमगढ़ की इकट्ठा हुए होली मिलन समारोह के साथ और सारे लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। सर मालती सिंह को लेके क्या कहना चाहेंगे? सर मालती सिंह हमारे पार्टी के प्रमुख नेता हैं और प्रमुख नेता रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में अच्छा कार्य करती रहते हैं। सर आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में क्या लगता है इनको प्रत्याशी बनाया जाएगा? देखिए, विधानसभा चुनाव पे राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करते हैं। जो भी फैसला होगा हम लोग उनके फैसले को सर आंखों को लेकर 2027 वाले विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ेंगे। दिखा रहे हैं जहाँ पर ऑल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आजमगढ़ में भारत की सभी ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा लगभग सभी विभागों में हड़ताल रही। ऑल ट्रेड यूनियन की कुल 16 मांगों में से मुख्यतः कुछ इस प्रकार से हैं। 4 श्रम संहिताओं को रद्द करो, प्रचलित श्रम कानूनों को बहाल करो, रेल, बिजली, बैंक, संचार, बीमा, थल, वायु, परिवहन, पेट्रोलियम, स्टील, रक्षा, आयुध निर्माण उद्योग सहित समस्त सार्वजनिक क्षेत्र की बिक्री बंद करो, वन नेशन मोनेटाइजेशन योजना रद्द करो, संविदा आउटसोर्स पर रोक लगाओ एवं कार्यरत संविदा व आउटसोर्स कर्मियों को अस्थायी कर सभी सेवा शर्तें लागू करो, मनरेगा बजट बढ़ाओ, 200 दिन काम एवं 500 रुपये दैनिक मजदूरी घोषित करो। आपको बता दें, हड़ताल में हड़ताल कर्मी एक जुलूस के रूप में यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से बीएसएनएल कार्यालय, प्रधान डाकघर, कलेक्ट्रेट चौराहा, रैदोपुर चौराहा, गांधी तिराहा होते हुए यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर समाप्त हुआ। आपको बता दें, हड़ताल व जुलूस में अखिल भारतीय किसान महासभा के साथी रविंद्र राय, बीएसएनएल के साथी आनंद सिंह, गुलाब राय, यूनियन बैंक के साथी विष्णु गुप्ता, रिजवान अहमद, डाकतार से रतन यादव, अमरदीप एवं LIC से शेषनाथ राय आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर काफ़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और रैली में शामिल होकर ऑल ट्रेड यूनियन में हिस्सा लिया। निजी कंपनियों के हाथों में बेचने की सरकार की योजना है औने पौने दाम में, उससे देश के तमाम गरीब लोगों को सार्वजनिक सेवाएं महंगी होती जा रही हैं और जो कंपनियों का हस्तक्षेप है पूरे देश के हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारी प्रमुख मांग यह है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पर जो 6 लाख करोड़ इकट्ठा करने के लिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों को बेच रही है, कह रही 4 साल के लिए हम बेच रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को डर है कि 4 साल नहीं, ये 40 साल के लिए पूरा जीवन भर के लिए बेच देंगे और सारी की सारी सार्वजनिक सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए हमारी सबसे प्रमुख मांग यह है
कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की जो स्कीम है, जो कानून है, इसको रद्द किया जाए। इसके बाद श्रम ठेका पर जो काम लिए जा रहे हैं, अस्थायी कर्मचारी हमारे हैं, बहुत सारे कर्मचारी, ठेकेदारी प्रथा हर क्षेत्र में लागू हो रही है और जो हमारे पुराने कर्मचारी काम कर रहे हैं अस्थायी तौर पर उनको नियमित नहीं किया जा रहा है, उनके भी हम लोग नियमित करने का हम लोग प्रस्ताव पास कर रहे हैं। हमारी मांग है। टोटल कितनी मांगे हैं? कि हमारी कुल मिलाकर के 16 मांगे हैं, जिसमें प्रमुख 5-6 मांगों को हमने आप चर्चा किया, जो सबसे कॉमन है, जो सारे क्षेत्रों के हैं। बाकी बीएसएनएल की अलग मांग है कि चारों श्रम कोड जो हर विभाग में लागू है उसको रद्द किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि हर क्षेत्रों में, सार्वजनिक क्षेत्रों में जो निजीकरण लागू हो रहा है उससे सेवाएं मांगी हो जाएंगी और कर्मचारियों की छटनी हो रही है। तो हमारी दूसरी प्रमुख मांग यह है कि सारे सार्वजनिक क्षेत्रों का जो निजीकरण हो रहा है वह चाहे किसी भी नाम पर हो, चाहे निजीकरण के नाम पर हो, चाहे पीपीपी मॉडल के नाम पर हो, चाहे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पर हो, सारे के सारे निजीकरण के जो नियम है, कानून है, वो रद्द होने चाहिए, बंद होने चाहिए। आजमगढ़ से दिखा रहे हैं जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की एक बैठक कप्तानगंज स्थित पंचदेव मंदिर पर संपन्न हुई। आपको बता दें, बैठक में पत्रकार सौरभ उपाध्याय के ऊपर फर्जी मुकदमा कराने को लेकर निंदा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश संरक्षक रामचंद्र राय ने कहा कि पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, पत्रकारों के काम में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। आजमगढ़ में मतदान के दिन सदर विधानसभा में 2 प्रत्याशियों के बीच झड़प हुई। उस झड़प की सूचना पाकर खबर को कवरेज करने पहुंचे पत्रकार सौरभ उपाध्याय का नाम फर्जी ढंग से एफआईआर में डलवा दिया गया, जो निंदनीय है, जिसकी हम और हमारा पूरा संगठन निंदा करता है। मुकदमा करने वाले अगर इनका नाम वापस नहीं कराते हैं तो सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन होगा। पत्रकार अपना जान हथेली पर रखकर खबर को कवरेज करता है और जनहित और राष्ट्रहित में लगातार काम करता है। किसी के कहने पर किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है, सर्वसम्मति से कृष्णमणि शुक्ला को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष कृष्णमणि शुक्ला ने कहा कि जिस तरह से पत्रकार साथियों ने विश्वास जताकर यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, उस पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूंगा एवं किसी भी पत्रकार साथी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होता है तो उसकी लड़ाई संगठन लड़ेगा। आजमगढ़ जिला में जिस तरह से कई मामलों में पत्रकार को फर्जी ढंग से फंसाया गया है वह निंदनीय है। आजमगढ़ में मतदान के दिन कवरेज करने गए पहुंचे पत्रकार के ऊपर सपा विधायक ने जो मुकदमा किया है वह निराधार है। पत्रकार का नाम मुकदमे से नहीं निकाला गया तो संगठन आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। बैठक में मुख्य रूप से रमेश यादव, सदानंद मिश्र, रामचंद्र राय, आलोक मिश्र, बजरंगी सेठ, राजेश गुप्ता, नूर आलम आदि लोग मौजूद रहे। सर्वप्रथम आज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की जिला अध्यक्षी पद ग्रहण करने के बाद हम आज के बाद निर्णय लेते हैं कि हम था भी निर्णय भी था और आज भी से भी निर्णय चालू है कि हमारे किसी भी पत्रकार के ऊपर कोई भी उत्पीड़न होगा उसके लिए लड़ने को तैयार है। और सही नई बात यह है कि हमारे सौरभ उपाध्याय जे 2 पक्षों में कुछ ढेला पाए, चुनाव के दरमियान 2 पक्षों में ईंटा पत्थर चला, वहाँ पर सौरभ उपाध्याय को एक समाचार कलेक्शन करने के दरमियान इनको एक मुजरिम बनाया गया। इसके लिए इनको छुड़ाने, इस मुद्दे को, इस संघर्ष को लड़ने के लिए सौरभ उपाध्याय को एकदम वहाँ से मुक्त कराने के लिए हम रोड ऑफिस से लेकर के रोड तक हर लड़ाई लड़ने को तैयार होंगे और लड़ेंगे। और यही हम सभी साथियों से करेंगे कि आप लोग ऐसे ही हर पत्रकार की मुसीबत में की घड़ी में आप लोग खड़े होंगे। लेकिन यह भली बात जान लीजिए, सौरभ उपाध्याय को एकदम मुक्त कराया जाएगा। ठीक है।